give me a speech. Excuse me, let me get out. क्या नाम है तेरा? अर्पित चौहान। राजा दुबे। परसों रात को क्या करा तुम लोगों ने? दारू की नशे के सर हमने देखा नहीं कि बाथरूम कर ली थी। सरकार के दबाव में आए बिना अपने किसी भी भवन की अपने किसी भी मंदिर की रजिस्ट्री हम सरकार को नहीं करेंगे। 7206 साईनगर शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। हाफिजपेट रेलवे स्टेशन पर लातूर जा रहे एक मौलाना को बेदर्दी से पीटा गया। साथ ही पैसेंजर्स का कहना है कि उनके हुलिया को देखकर उन पर हमला किया गया। चलिए साहब आपको दिखाते हैं इस वीडियो को। दरअसल ये इंग्लैंड का वीडियो है और इंग्लैंड में एक हिंदूवादी जो नफरती हिंदूवादी और कहें कि ऐसा व्यक्ति जो नफरत के बीज यहां पर बोता था और जब इंग्लैंड में बोने की कोशिश की गई तो किस तरीके से धूम कुटाई हुई। दरअसल बीफ का विरोध किया था और बीफ के विरोध में इसका विरोध इस तरीके का हुआ कि इसको पटक पटक कर पीटा गया। दूसरी खबर बताएंगे जो कि इंदौर से है जहां पर पेशाब कांड का मामला आया है। यहां पर एक जो ये मोटा मलीदा आप देख रहे हैं ये एक मंदिर में पेशाब कर देता है। इसके बाद इसकी सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आती है। ये हिंदू निकल गया। अगर सोचिए कि अगर ये मुसलमान निकलता, अगर कोई उर्दू नाम निकलता तो क्या इंदौर की तस्वीर इसी तरीके की होती? क्या मीडिया डिबेट और सोशल मीडिया में इसी तरीके की बात होती जो कि मामले को माफी देकर शांत कराया गया। तीसरी खबर आपको बताएंगे बांके बिहार मंदिर से जुड़ी हुई, जहां पर मंदिर में अब जो जमीन है व्यापारियों की वो अब शपथ ली है कि हम कॉरिडोर को नहीं देंगे। हम बनारस की तस्वीर देख चुके हैं। इसके बाद ये खबर आपको और बताएंगे जहां पर भगवा आतंकियों ने एक मुस्लिम को पहचान कर उसकी टोपी उछाली गई, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको मारने की कोशिश की गई, धार्मिक जो भावना है उसको आहत करने की कोशिश की गई। इसके बाद एक खबर आपको यह बताएंगे कि शफीकुर रहमान साहब ने किस तरीके का जवाब दिया है। हमारे देश में अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मुसलमान को लेकर जवाब दिया है, लेकिन किस तरीके से लताड़ ये रहमान साहब ने उनको लताड़ा है। कहा है कि हमारे देश में इस तरीके की बात नहीं आएगी। अगर बांग्लादेश में हिंदू के साथ अन्याय हो रहा है तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम भी इसका विरोध करेंगे। और इसके बाद एक और खबर बताएंगे जो कि गोदी मीडिया की अध्यक्षा चित्रा त्रिपाठी की है। चित्रा त्रिपाठी दरअसल अब गोदी से उठकर रेखाएं खींच रही हैं। रेखा गुप्ता के पास पहुंचती हैं, सेलिब्रेशन करती हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके की अगर भाईचारे की तस्वीर निकल कर आएगी तो क्या ये जो मीडिया की अध्यक्षा हैं ये अपने आप को समझती हैं हिंदू मुसलमान डिबेट करती हैं, क्या ये इनसे सवाल पूछ पाएंगी? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे इंग्लैंड, क्योंकि एक जो हिंदूवादी है, जो नफरती है, वो इंग्लैंड पहुंचता है। इंग्लैंड में कबाब की दुकान पर हंगामा करने की कोशिश करता है। पहले आप ये हंगामे की तस्वीर देखिए, उसके बाद बीफ को लेकर ये बवाल खड़ा करता है, लेकिन दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर दुकानदारों ने ऐसी इसकी धुनाई की, ऐसी पिटाई की, इतना इसको घसीट के मारा कि अब ये 100 बार सोचेगा कि हम इंग्लैंड जाएं या ना जाएं। अगर जाएं तो वहां पर नफरत ना फैलाएं, इस तरीके की हरकत ना करें जो हिंदुस्तान में करते हो। रोज मारपीट, तोड़फोड़, हिंदू मुसलमान, ये सब भारी पड़ गया इसको। इसके बाद आपको एक पेशाब कांड की कहानी बताते हैं। दरअसल ये इंदौर का मामला है और इंदौर में कुछ लोगों ने हनुमान मंदिर में पेशाब किया। पेशाब करने के बाद सीसीटीवी फुटेज आए। अब ये मामला गर्मा गया। कुछ संगठन जो हैं उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के बाद इन मोटाओं को, जो ये मोटा है, इसको पकड़ा गया, इससे माफी मंगाई गई और कहा गया कि भावनाएं आहत जो हमने की है उससे माफी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस मोटे की जगह या हिंदू की जगह अगर कोई मियां मुल्ला मुसलमान होता
तो उसके साथ क्या होता? क्या इंदौर में इसी तरीके की शांति रहती, या फिर आज टीवी डिबेट न्यूज चैनलों में डिबेट चल रहा होता कि आखिर देश में भावनाओं को किस तरीके से आहत किया, किस तरीके से जहर बोने का काम किया, किस तरीके से भावनाएं हिंदुओं की आहत हुई है। एक हनुमान मंदिर में पेशाब किया गया मुसलमान के द्वारा, और इसको मामला पूरे देश का सबसे बड़ा मामला हो जाता आज। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। वीडियो देखिए। बांके बिहारी मंदिर पर गोस्वामी और व्यापारियों ने शपथ ली, कॉरिडोर के प्रति अपने घरों को रजिस्ट्री नहीं करने देंगे। इसका उन्होंने विरोध किया है क्योंकि बनारस की हालतें देख चुके हैं। सरकार ये कॉरिडोर रजिस्ट्री करवाते हैं, अपने नाम लेते हैं, विकास की बात करते हैं, उसके बाद ढहा देते हैं। एक नंबर का लेते हैं हम सब लोग लेते हैं। किसी भी स्थिति में सरकार के दबाव में आए बिना अपने किसी भी भवन की, अपने किसी भी मंदिर की रजिस्ट्री हम सरकार को नहीं करेंगे। और ये सरकार जो रजिस्ट्रियां करा रही है, एक ही वीडियो सामने आई है चलती ट्रेन में, जहां पर एक मुसलमान को ट्रेन में सफर करना भारी पड़ गया। जी हाँ, यह हमारे देश का मामला है, जहां पर किसी की दाढ़ी नोचना, किसी को मारना, किसी की टोपी फेंकना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना आम बात हो गई है। नफरत का ऐसा बीज बोया जाता है, हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय संप्रदाय का हो, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वीडियो देखिए और आप भी समझिए कि क्या इस तरीके से किसी को आहत करना सही है। 17206 साईनगर शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। हाफिजपेट रेलवे स्टेशन पर लातूर जा रहे एक मौलाना को बेदर्दी से पीटा गया। साथ ही पैसेंजर्स का कहना है कि उनके हुलिया को देखकर उन पर हमला किया गया। आंखों देखे गवाहों के मुताबिक मौलाना गलती से ऐसी कोच में चढ़ गए थे जिसके बाद उनके साथ बदतमीजी, गाली गलौज और हाथापाई की गई। एलिगेशन है कि 12 से 20 लोगों के ग्रुप ने मौलाना पर मिलकर हमला किया और उन्हें बुरी तरह मारा। इसके बाद इस वीडियो को आप देखिए। द सेम ऑफ द डे यूपी सीएम इज मेकिंग हेटफुल कमेंट्स अगेंस्ट मुस्लिम ऑफ इंडिया। मुसलमानों के प्रति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहर उगलते रहते हैं, उसको लेकर ये करारा जवाब है शफीक उर रहमान का, जिन्होंने जब इनसे सवाल पूछा गया ढाका में कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के विरोध में आप क्या कहेंगे, उनके हिंदू के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने साफ कहा है कि ये गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते, हमारे देश में ये बिल्कुल नहीं होता और हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमारे यहाँ इस तरीके की घटनाएं ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ वही मुसलमानों को लेकर क्या कहते हैं, एक तरफ कोई हिंदू को लेकर अच्छी बात, दूसरी तरफ आप जहर बोने का काम करते हैं, फिर आप टीवी डिबेट में और आप भाषणों में हिंदू मुसलमान करते हैं। एक करारा तमाचा है। इसके बाद हमको आखिरी खबर ये बताएंगे चित्रा त्रिपाठी मैडम की। चित्रा त्रिपाठी मैडम जो हैं वो मोदी मीडिया की बहुत प्यारी लाडली हैं और इनकी एक तस्वीर सामने आई है। पहले हम इनका ट्वीट पढ़ते हैं। आपका बहुत धन्यवाद रेखा गुप्ता जी, मेघा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल परिवार की तरह अपनापन दिखाया जो अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। मुख्यमंत्री के तौर पर आप 1 साल पूरा करने जा रही हैं। ऐसे में दिल्ली वालों के जहन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब आपसे जानना बेहद जरूरी है। अरे साहब, किसी को नहीं पता है क्या? अगर आप इस तरीके का सेलिब्रेशन करेंगे, रेखाएं खींचेंगे, इस तरीके की घर में अपनापन दिखाएंगे, परिवारवाद दिखाएंगे, तो आप कैसे सवाल पर कर पाएंगे? दिल्ली में जिस तरीके के प्रदूषण बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उसको लेकर जवाब और 1 साल का हिसाब किताब कैसे दे पाएंगे? आप तो गंगा जमुना को सबको साफ कर देती हैं, आप तो स्विमिंग पूल को जमुना बना देती हैं और आप सवाल करती हैं। सेलिब्रेशन करिए, आपके नसीब में सेलिब्रेशन है, लेकिन जनता के बीच में बैठकर, शाम को टीवी डिबेट में बैठकर आप हिंदू मुसलमान भी करिए, क्योंकि आपको फरमान जारी होता है, आपको बताया जाता है कि हिंदू मुसलमान आप करेंगी, अराजकता फैलाएंगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी लालिमा जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। चित्रा मैडम लोग जानने लगे हैं, दिल्ली के सीएम को भी पहचानने लगे हैं और आपके काम को भी जानते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि जनता जब बाहर निकलेंगी तो आपको घेरेंगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।